गाइस, वेलकम टू 60th एपिसोड ऑफ ग्लोबल एंड इंडियन अफेयर्स। तो चलिए जल्दी से फर्स्ट एंड सेकेंड जुलाई के कुछ करंट इवेंट्स देख लेते हैं। साथ में पिछले महीने में जितने भी करंट अफेयर्स हम लोगों ने कवर नहीं किया था वो हम जल्दी से देख लेंगे। तो सबसे पहला इवेंट क्या है, सेकेंड जुलाई के दिन जो हुआ है, यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कोऑपरेशन अमित शाह लॉन्च्ड मेड इन इंडिया अक्षर रिवर क्रूज ऑन Sabarmati Riverfront developed by Ahmedabad Municipal Corporation and Sabarmati Riverfront Development Corporation Limited. The cruise is the first passenger catamaran built in India under Make in India at a cost of 15 crore. So हमको ध्यान में रखना है कि मेड इन इंडिया अक्षर रिवर क्रूज जो है इज द फर्स्ट पैसेंजर कैटामैरन बिल्ट इन इंडिया, ठीक है, एट अ कॉस्ट ऑफ 15 करोड़। सो अक्षर रिवर ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये मेड इन इंडिया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। नेशनल पोस्टल वर्कर डे 2023 कब ऑब्जर्व किया गया था? 1 जुलाई को, ठीक है। तो 1 जुलाई को ये ऑब्जर्व किया गया था। नेशनल पोस्टल वर्कर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन जुलाई 1 टू ऑनर एंड अप्रिशिएट द हार्ड वर्क एंड डेडिकेशन ऑफ पोस्टल वर्कर्स। In 1997, a postal carrier in US, Seattle, designated July 1st as National Postal Worker Day to show appreciation for fellow postal workers. Since then, this day has been celebrated annually. So basically, इसका origin हम बोल सकते हैं एक तरह से US से है, जहाँ पे 1997 से इसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। बट इंडिया में जो है, इंडिया में इसका खुद का रीजन है इस डे को ऑब्जर्व करने का। So National Postal Worker Day in India holds significance as it commemorates the establishment of the India postal system in India in 1854. So 1 जुलाई 1854 को इंडिया पोस्ट जो है वो एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। तो ये हमको थोड़ा ध्यान में रखना है कि यही रीजन है बिहाइंड नेशनल पोस्टल वर्कर डे 2023। ओके, सो नेशनल पोस्टल वर्कर डे 2023 कब ऑब्जर्व किया जाता है? जुलाई 1 को। डेजिग्नेटेड थीम फॉर नेशनल पोस्टल वर्कर डे इज सेलिब्रेटिंग सर्विस एंड कनेक्शन, ठीक है। चलते हैं, सो थीम को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा क्योंकि छोटा सा थीम है, आ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2023 द जीएसटी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन जुलाई 1 टू मार्क द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्प्लीमेंटेशन। सो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हुआ था जुलाई 1 को। कब? जुलाई 1 2017 में, ठीक है। जीएसटी डे वाज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 2018। दिस ईयर मार्क्स द 6th एडिशन। सो 1 जुलाई को जीएसटी डे भी सेलिब्रेट किया जाता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 2023 डे। अच्छा, यहाँ पे डे होगा बेसिकली, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जीएसटी 2023 डे, ठीक है। अच्छा, थीम क्या है इस साल का? थीम है जीएसटी एट 6 सरलीकृत कर समग्र विकास। इसका मतलब है सिंप्लीफाइड टैक्स होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और सीए डे 2023। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और सीए डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जुलाई 1 टू मार्क द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। सो जुलाई 1 को ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया जो है वो एस्टेब्लिश हुआ था। अभी कौन से साल में एस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1 जुलाई 1949 को, ठीक है। टू कमेमोरेट द स्टार्ट ऑफ इट्स 75th ईयर सेलिब्रेशन। सो इस साल 75th ईयर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। ICAI unveiled a new logo with the tagline 75 years of trust. ICAI also celebrated the event as विश्वक्सा उत्सव। सो विश्वक्सा उत्सव भी एक सेलिब्रेट किया गया ICAI की तरफ से, showcasing ICAI's name as an embodiment of independence, integrity and excellence. Institute of Chartered Accountants of India is a statutory body established by an Act of Parliament, viz. The Chartered Accountants Act 1949, ठीक है। So Chartered Accountants Act 1949 Act number 38 of 1949। So इसके अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था फॉर रेगुलेटिंग द प्रोफेशन ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इन द कंट्री। Along with its 75th anniversary, ICAI also achieved the milestone of being the oldest professional institute in India. The council, comprising 40 members, manage the body as per the provisions of the Chartered Accountants Act 1949 and the Chartered Accountants Regulation 1988। ठीक है, एनीवे हमको क्या क्या ध्यान में रखना है? नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और सीए डे 2023 ऑब्जर्व किया जाता है 1 जुलाई को, क्योंकि ICAI जो है
1 जुलाई 1949 में एस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसका कोई थीम नहीं था, तो थीम आप इग्नोर कर सकते हैं, मतलब टेंशन नहीं लेने से भी चलेगा, कोई थीम नहीं है इसका। बट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हमको ध्यान में रखना है, आईसीएआई के प्रेसिडेंट है अनिकेत सुनील तलती। तो ये है अनिकेत सुनील तलती। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में। एंड फाउंडर कौन थे, गोपाल दास पी कपडिया। और ये है आईसीएआई का न्यू लोगो। ठीक है, सो 75 ईयर्स ऑफ ट्रस्ट, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, ये है न्यू लोगो। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विच वॉज एस्टेब्लिश ऑन 1 जुलाई 1916। तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी 1 जुलाई 1916 में एस्टेब्लिश किया गया था बाय MOEFCC। ऑब्जर्व इट्स 108 फाउंडेशन डे। ठीक है, सो 108 फाउंडेशन डे इस साल ऑब्जर्व किया गया, कब, 1 जुलाई को। तो 1 जुलाई 1916 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। सो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर हैं डॉक्टर धृति बनर्जी। तो ये है डॉक्टर धृति बनर्जी। एंड हेडक्वार्टर कहाँ पे, कोलकाता में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। द बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया अनाउंस दैट फैंटेसी गेम प्लेटफॉर्म ड्रीम 11। ठीक है, सो ड्रीम 11 जो है विल बी द लीड स्पॉन्सर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स। तो आपको ध्यान रखना है कि ड्रीम 11 जो है, ठीक है, वो हो जाएगी अगले 3 साल के लिए लीड स्पॉन्सर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। ठीक है, सो ड्रीम 11 ध्यान में रखना है, क्या, ड्रीम 11 को ध्यान में रखना है। ओके, द डील वॉज रिपोर्टेडली सिक्योर्ड एट ए बेस प्राइस ऑफ ₹358 करोड़। अच्छा, पहले इसका स्पॉन्सर कौन थी, इंडियन क्रिकेट टीम का बायजूस। ठीक है, बट अभी ड्रीम 11 लेटेस्ट स्पॉन्सर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। नीरज चोपड़ा सिक्योर्ड हिज सेकंड कॉन्जिक्यूटिव विन ऑफ द सीजन इन मेंस जेवलिन थ्रो एट द लॉर्ड्स डायमंड लीग 2023। सो लॉर्ड्स डायमंड लीग 2023 किसने जीत लिया है, नीरज चोपड़ा ने। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट। लॉर्ड्स डायमंड लीग 2023 किसने जीत लिया है, नीरज चोपड़ा ने। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। पीएम नरेंद्र मोदी, अच्छा ये लॉजन जो है, लॉजन बेसिकली स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉजन जो है स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च द नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन फ्रॉम शाहदौल मध्य प्रदेश विच एम्स टू एलिमिनेट सिकल सेल एनीमिया बाय 2047। सो इसको ध्यान में रखिएगा। तो रिसेंटली वो मध्य प्रदेश में जाने, मतलब विजिट करने का बात था उनका, तो वहाँ पे जाके उन्होंने ये नेशनल सिकल सेल एनीमिया एलिमिनेशन मिशन शाहदौल से लॉन्च किया, जिसका एम है सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना बाय 2047। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च्ड अ कैंपेन टू ट्रांसफॉर्म 75 हिस्टोरिक लाइट हाउसेज इनटू टूरिज्म स्पॉट्स। इसको ध्यान में रखिएगा कि सर्बानंद सोनोवाल ने एक कैंपेन लॉन्च किया जिसमें 75 हिस्टोरिक लाइट हाउसेज को टूरिज्म स्पॉट्स में बदला जाएगा। बेसिकली वो एक रिवेम्ड लाइट हाउस इनॉग्रेट कर रहे थे द्वारका, गोपनाथ एंड वेरावल में, जिसमें ये कैंपेन लॉन्च किया गया। ठीक है, initiative aims to showcase the rich culture significance and allure of these magnificent structures whereby they can propel uh, prospect of tourism and power local economy. ओके, हमको क्या ध्यान में रखना है, ये चीज ध्यान में रखना है, ट्रांसफॉर्म 75 हिस्टोरिक लाइट हाउसेज इनटू टूरिज्म स्पॉट्स। ठीक है, इसने लॉन्च किया कैंपेन, सर्बानंद सोनोवाल। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। दीपिका पल्लिकल, कार्तिक एंड हरिंदर पाल सिंह सांधू defeated Rachel Arnold and Ivan Yuan in the final to win Asian Mixed Doubles Squash Championship 2023 at Guangzhou, China. So very important event, Asian Mixed Doubles Squash Championship 2023 कहाँ पे हुआ था, गुआंगझो में। इन्होंने जीता मिक्स डबल, दीपिका पल्लिकल कार्तिक एंड हरिंदर पाल सिंह सांधू। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। इंडियन नेवल शिप्स INS राणा, a guided missile destroyer, and INS Sumedha, an indigenously built offshore patrol vessel, undertook a maritime partnership exercise with French Navy's Lafayette class frigate Surkov in the Bay of Bengal. So Bay of Bengal में एक maritime partnership exercise हुआ है between Indian naval ship and French Navy का Surkov। ठीक है, Indian naval ship कौन से दो थे, INS राणा एंड INS सुमेधा। सो ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज जो है फ्रांस के साथ होती रहती है। सो इस साल मार्च महीने में भी एक एक्सरसाइज हुआ था ऐसा,
जिसमें फ्रांस का एफएस डिक्सम्यूर, ठीक है, और आईएनएस सह्याद्री फ्रॉम इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। अच्छा, एफएस लाफायेटे एंड एफएस डिक्समुड, सो फ्रांस से 2 शिप्स एंड इंडिया से आईएनएस सह्याद्री ने पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। बट हमको रिसेंट वाला इवेंट में ज़्यादा ध्यान रखना है कि आईएनएस राणा एंड आईएनएस सुमेधा ने मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया विथ फ्रेंच नेवीज सरकॉप्स, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। इंडिया डिफीटेड ईरान इन द फाइनल ऑफ द एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 विच वॉज हेल्ड इन बुसान, कोरिया, ठीक है। सो इंडिया ने ईरान को डिफीट कर दिया, तो इसको ध्यान में रखिएगा। एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ था? बुसान में, ठीक है। दिस मार्क्ड इंडियाज 8th चैंपियनशिप टाइटल, सो ये 8th चैंपियनशिप टाइटल है इन द पास्ट 9 एडिशंस। 6 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, ओके। एंड फर्स्ट एवर एडिशन जो था टूर्नामेंट का वो हुआ था 1980 में, जिसमें इंडिया ने ही जीता था, ओके। सो ये 2 चीज थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ये 3 चीज बेसिकली, कितने टीम्स पार्टिसिपेट किए थे ये भी आ सकता है क्वेश्चन, ओके। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। अंडर द सागरमाला प्रोग्राम द MOPSW मिनिस्ट्री ऑफ पोस्ट शिपिंग एंड वाटरवेज विल डेवलप द नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इन लोथल गुजरात फॉर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 4500 करोड़। सो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स डेवलप किया जाएगा वहाँ पे लोथल गुजरात में, ठीक है। सो लोथल गुजरात में नेशनल मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स को डेवलप किया जाएगा। अब ये लोथल जो है, लोथल बेसिकली एक एंशियंट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट भी है, ठीक है। सो काफ़ी कुछ हिस्टोरिकल चीज़ें जुड़ी हुई है इस जगह के साथ, तो वहीं पे इसीलिए नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स को बिल्ड किया जा रहा है। द मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स विल इंक्लूड वर्ल्ड्स हाईएस्ट लाइट हाउस म्यूजियम, world's largest open aquatic gallery, India's grandest naval museum, and is anticipated to be the biggest international tourist destinations in the world. One of the biggest international tourist destinations in the world. Okay, so काफी बड़ी होगी क्योंकि काफी कुछ रहेगा इसमें। It will have several innovative and unique features such as Lothal Mill recreation to create Harappan architecture and lifestyle, 4 theme parks, memorial theme park, maritime and naval theme park, climate theme park, adventure and amusement theme park, 14 galleries highlighting India's maritime heritage starting from the Harappan times till now, coastal states pavilion displaying diverse maritime heritage of states and Indian territories among others. Okay, so हमको क्या ध्यान में रखना है कि नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स कहाँ पे सेट किया जा रहा है? लोथल में, और कॉस्ट कितना है? 4500 करोड़। ओके, चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। क्रेडिट कार्ड मेजर वीजा एक्वायर्ड पिस्मो। तो वीजा ने एक्वायर कर लिया है पिस्मो नाम के एक छोटे स्टार्टअप को, जो कि फिनटेक स्टार्टअप ही है। पिस्मो का करंट ऑपरेशन है लैटिन अमेरिका, एशिया पैसिफिक एंड यूरोप में, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है बट फिर भी ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट इवेंट पे चलते हैं। एज पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, आरईसी लिमिटेड ए महारत्ना कंपनी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज बिजली उत्सव इन रांची, झारखंड। सो क्वेश्चन आ सकता है कि रिसेंटली आरईसी लिमिटेड ने बिजली उत्सव कौन से सिटी में कंडक्ट किया? रांची, झारखंड में, ठीक है। सो आरईसी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ठीक है, एंड इसको एस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। वो बेसिकली फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है टू स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर एंड पावर स्टेट यूटिलिटीज, ठीक है, रूरल इलेक्ट्रिक कोऑपरेटिव्स, प्राइवेट सेक्टर यूटिलिटीज, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। जर्मन लग्जरी कार ब्रांड ऑडी अपॉइंटेड गर्नर डॉलनर एज द सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ मैनेजर्स। सो सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ ऑडी, इसको बना दिया गया है जर्नर डोलनर या गर्नर डोलनर, जो भी बोले, प्रोनाउंसिएशन मुझे नहीं एग्जैक्टली नहीं पता, बट एनीवे हमको नाम ध्यान में रखना है कि जर्नर डोलनर इज द सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ ऑडी। ही विल सक्सीड मार्कस ड्यूसमैन। अच्छा, ऑडी के बारे में आपको पता ही होगा, हाउएवर आपको बता दूं कि ऑडी इज ए जर्मन ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर एंड उसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो वॉक्सवैगन ग्रुप है, ठीक है। वो करेंटली अभी इंगोलस्टेट, बावेरिया, जर्मनी में हेडक्वार्टर है। ओके, हमको ध्यान में ज्यादा क्या रखना है? गर्नर डॉलनर, सीईओ एंड चेयरमैन ऑफ ऑडी। यूरोपियन काउंसिल समिट वाज हेल्ड इन ब्रुसेल्स। तो यूरोपियन काउंसिल समिट 2023 रिसेंटली हेल्ड हुआ था ब्रुसेल्स में 28 से 29 जून।
यूरोपियन काउंसिल इज पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूरोपियन यूनियन डिसाइड द यूरोपियन कमीशन। सो यूरोपियन काउंसिल जो है यूरोपियन यूनियन का एक पार्ट है अदर देन द यूरोपियन कमीशन, ठीक है। यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट कौन है? चार्ल्स माइकल। यूरोपियन काउंसिल वाज फॉर्म्ड ऑन 2009 बाय ट्रीटी ऑफ लिस्बन। एंड यूरोपियन काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। सो ये है चार्ल्स माइकल, ठीक है। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि यूरोपियन काउंसिल समिट 2023 कहाँ पे हुआ था? ब्रुसेल्स में। हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? ब्रुसेल्स में। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस प्रहलाद जोशी अनवेल्ड इंडियाज फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। सो क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया, इसका रिपोर्ट आया है बाय प्रहलाद जोशी। द रिपोर्ट आइडेंटिफाइज 30 क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है, essential for sectors including defense, agriculture, energy, pharmaceuticals, telecom. This comprehensive list marks a milestone in India's pursuit of self-reliance and security in mineral resources, aligning with the vision of achieving net zero targets. So, क्वेश्चन एक आ सकता है कि रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइंस या मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने एक रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट एवर रिपोर्ट ऑन क्रिटिकल माइंस अनवील किया था, जिसमें कितने क्रिटिकल मिनरल्स एसेंशियल है फॉर डिफरेंट सेक्टर्स बताया गया है। 30 क्रिटिकल मिनरल्स, ठीक है। ये 30 क्रिटिकल मिनरल्स के नाम भी दिए हुए हैं, जिसमें से 10 मिनरल्स जो है वो 100% इम्पोर्ट होता है, ठीक है। सो उसका लिस्ट डाला हुआ है, सॉरी। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। हाइवर पहला लाइन में जो मैंने मार्क किया है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। उमा कोलकाता डिफीटेड पंजाब पैंथर्स टू विन द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स कबड्डी 2023 हेल्ड इन दुबई। सो ये पहले भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि विमेंस कबड्डी 2023 दुबई में किया ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें उमा कोलकाता जो है, उमा कोलकाता टीम ने पंजाब पैंथर्स को हरा के जीत लिया है ये फर्स्ट इनॉग्रल या फर्स्ट इंटरनेशनल विमेंस कबड्डी इवेंट, ठीक है। अभी इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन है? विनोद कुमार तिवारी। ये है विनोद कुमार तिवारी। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जयपुर में है। एंड फाउंडेड इन 2004, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टेड कर्नाटका बेस्ड महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक धरवड to function only as a non-banking institution and cancel the banking license dated March 23, 1994. So महालक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल करके उसको एक एनबीएफसी का लाइसेंस दिया गया है, ठीक है। अभी वो इंटरनल रीजन है कि क्यों उसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है, उस पर बात करके टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। बट इसको ध्यान में रखिएगा। बैंकिंग एग्जाम्स अगर आप दे रहे हैं तो चांसेस है कि आ सकता है, ठीक है। अच्छा, इससे पहले अप्रैल 2023 में अदूर कोऑपरेटिव बैंक जो है, अर्बन बैंक, ठीक है, उसके साथ भी सेम चीज हुआ था। उसका बैंकिंग लाइसेंस जब्त कर लिया गया था एंड उसको एनबीएफसी के तरीके से ऑपरेट करने का परमिशन दिया गया था, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। अकॉर्डिंग टू सर्वे बाय मॉर्निंग कॉन्सर्ट, पीएम नरेंद्र मोदी टॉप द ग्लोबल रेटिंग ऑफ वर्ल्ड लीडर्स विद एन अप्रूवल रेटिंग ऑफ 76%, ठीक है। सो इसको ध्यान में रखिएगा कि मॉर्निंग कंसल्ट का एक सर्वे हुआ था जिसमें पॉपुलैरिटी ऑफ डिफरेंट वर्ल्ड लीडर्स को नापा गया था, ठीक है। सो पीएम मोदी जो है वापिस से उन्होंने टॉप किया है। सो इस साल में आई थिंक फर्स्ट क्वार्टर में ऐसा और एक हुआ था सर्वे, तो उसमें भी नरेंद्र मोदी ने ही टॉप किया था। अभी वापस ये सर्वे हुआ है तो नरेंद्र मोदी ने ही टॉप किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। इंडियाज लार्जेस्ट रेल प्राइवेट कोच फैक्ट्री वाज इनॉग्रेटेड इन तेलंगाना कोंडाकल विलेज। सो इंडियाज लार्जेस्ट रेल प्राइवेट कोच फैक्ट्री कहाँ पे इनॉग्रेट हो गया? तेलंगाना में, ठीक है। इट हैज बीन बिल्ड बाय जॉइंट वेंचर ऑफ मेधा सर्वो ड्राइव प्राइवेट लिमिटेड एंड स्टेडलर रेल। द फर्स्ट फेज ऑफ द फैक्ट्री हैज बीन सेट अप इन अबाउट 100 acres with an investment of over 805 crore. There is a production capacity of 500 coaches and 50 locomotives annually, ठीक है। हमको ये थोड़ा सा ध्यान में रखना पहला लाइन कि इंडिया का लार्जेस्ट प्राइवेट रेल कोच फैक्ट्री जो है तेलंगाना के कोंडाकल विलेज में एस्टेब्लिश किया गया है। सो क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया का लार्जेस्ट रेल प्राइवेट कोच फैक्ट्री कौन से स्टेट में एस्टेब्लिश किया गया है? तेलंगाना में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट पे। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना वाज लॉन्च बाय द ओडिशा गवर्नमेंट। सो मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना ओडिशा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। under which the government will provide nutritious food to pregnant women, lactating mothers and adolescent girls। So इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन आ सकता है कि मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना जो है स्टेट गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च किया है, उड़ीसा गवर्नमेंट ने, ठीक है।
चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। द इंडियन आर्मी conducted a massive military exercise called अग्निअस्त्र 1 in ईस्टर्न लद्दाख। सो अग्निअस्त्र 1 in ईस्टर्न लद्दाख ऑर्गेनाइज किया गया था, किसने किया था? इंडियन आर्मी ने, ठीक है। The exercise was aimed at enhancing the operational readiness and deterrence capability of the Indian Army in the eastern Ladakh sector, where it is facing a standoff with China for the third year. तो इसको ध्यान में रखिएगा। अग्निअस्त्र 1 एक्सरसाइज कौन से मतलब इंडियन डिफेंस में से किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंडियन आर्मी ने किया था। कहाँ पे हुआ था? ईस्टर्न लद्दाख में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट इवेंट में। ड्यूरिंग द एक्सप्लोरेशन ऑफ कोल इन केंदुआची ब्लॉक इन ओडिशा सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट, ए टीम ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डिस्कवर्ड ए नेचुरल आर्क दैट डेट्स बैक टू अबाउट 184 to 160 मिलियन ईयर्स। सो काफी पुराना एक नेचुरल आर्क मिला है। कहाँ पे मिला है? ओडिशा के सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। The state unit of the GSI has proposed to declare the natural ark as a geo-heritage site. If it is done, it will be the biggest natural ark of the country to have the geo-heritage tag. So इसको ध्यान में रखिएगा। So located within the dense Chengapahar Reserve Forest near Brahmani village, the natural ark has a maximum length of 30 meters at the base and maximum height of 12 meters. The alcove of the natural ark has maximum height and width of 7 meter and 15 meter respectively, and geometrically the ark is oval shape. So कुछ इस तरीके से दिखता है ये आर्क। Besides this arc, there are two more in India, while one is located at Tirumala Hills in Tirupati, Andhra Pradesh. The other one is in Andaman and Nicobar. Both are smaller when compared to the one in Sundargarh. So ये जो सुंदरगढ़ में ये जो नेचुरल आर्क मिला है वो बेसिकली इंडिया का सबसे लार्जेस्ट नेचुरल आर्क, ठीक है। और अगर इसको जियो हेरिटेज टैग भी मिल गया, देन बिगेस्ट नेचुरल आर्क ऑफ द कंट्री टू हैव द जियो हेरिटेज टैग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, जीएसआई के हेड कौन है? जनार्दन प्रसाद, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी एग्जीक्यूटिव है। सो बेसिकली गवर्नमेंट एजेंसी एग्जीक्यूटिव रोल में जनार्दन प्रसाद हेड करते हैं जीएसआई को, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे? कोलकाता में। एंड 4 मार्च 1851 को जीएसआई फॉर्म किया गया था। सो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो चलिए गाइस, कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। सो नेशनल पोस्टल वर्कर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जुलाई। नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे और सीए डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 जुलाई, ठीक है। According to the recently released first ever report on critical minerals for India, how many critical minerals were identified as essential for various sectors? 30. Which of the following fantasy gaming platforms will be the lead sponsor of Indian cricket team for next 3 years? Dream 11. The RBI recently cancelled the banking license of which of the following banks but allowed it to function as an NBFC only? Mahalakshmi Cooperative Bank. ठीक है। सो आइडियली ये अदूर कोऑपरेटिव अर्बन बैंक को भी होना चाहिए। सो आप जब आंसर करेंगे ना, दोनों ऑप्शन देख लीजिएगा है कि नहीं, ठीक है। अगर दोनों ऑप्शन रहता है बोथ लेट्स से ए एंड सी, देन बोथ ए एंड सी ही होगा, बिकॉज ये दोनों ही रिसेंटली लाइसेंस इनका छीन लिया गया एंड देन इनको एनबीएफसी का टैग दे दिया गया, ठीक है। मतलब ये टेम्पररी होगा शायद, इंटरनल बात है, आगे जाके हमको पता चलेगा। Who among the following was recently appointed as the CEO and Chairman of Board of Management of Audi? Gernot Dollner. MOPSW will develop the National Maritime Heritage Complex in which of the following sites of Gujarat? Lothal. European Council Summit 2023 was held in Brussels. India's biggest natural ark was recently discovered in which of the following states? इसको डिस्कवर किया था कहाँ पे? ओडिशा में, ठीक है। Which of the following countries recently won the Asian Kabaddi Championship 2023? India. Who among the following recently won the men's javelin throw at the Lausanne Diamond League 2023? Neeraj Chopra. Which of the following teams won the first International Women's Kabaddi 2023? Uma Kolkata. Recently, Sarvananda Sonowal launched a campaign to transform how many historic lighthouses into tourism spots in the country? 75. Recently, REC Limited organized the Bijli Utsav in which of the following cities? Ranchi. Goods and Services Tax Day is observed on 1st July. Which of the following Indian naval ships recently undertook a maritime partnership exercise with French Navy's Lafayette class frigate Sarkov? So INS Subeda, INS Rana, both A and B. Which of the following pairs won the Asian Mixed Doubles Squash Championship 2023? Deepika Pallikal Karthik and Harinder Pal Singh Sandhu. The Agnyastra exercise was recently held in the Eastern Ladakh by the Indian Army. Mukhyamantri Sampurna Pushti Yojana was recently launched with which of the following state governments? Odisha. Who among the following topped the global rating of world leaders based on the survey conducted by Morning Consult? Narendra Modi. Institute of Chartered Accountants of India headquarters is located in New Delhi. Zoological Survey of India headquarters is located in Kolkata.
Asian Mixed Doubles Squash Championship 2023 was held in Guangzhou. India's largest rail private coach factory was recently inaugurated in which of the following states? Telangana. European Council headquarters is located in Brussels. So guys, आज के एपिसोड में इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आशा करता हूँ ये एपिसोड आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड नाइट।